तो बच्चों कैसा लगा बर्गर? बहुत अच्छा। बॉयज और गर्ल्स सबने खाया ना? यस मैम। तो बॉयज एंड गर्ल्स सबको बनाने आना चाहिए ना? यस मैम। आज बुधवार है, मीनू का बर्गर डे। उसके लिए भी बना के माइक्रोवेव में रख के आई हूँ। बस बटन दबाते ही गर्मा गर्म बर्गर तैयार। हे कान्हा जी, मीनू बा को ज्यादा परेशान ना करे बस। डिश क्या हुई? अरे मीनू सो जा ना मेरी माँ। और जोर से मारो। डिशो। सुन, तुझे सोना नहीं है ना तो बाहर समर के साथ जाके खेल जा। तब सो जाओ ना नानी, मैं आपको नहीं डिस्टर्ब करूंगी। माय डाई दिखी। अच्छा थक गई बाबा रे मैं तो। आज सो जाओ नानी। मैम, a flower for you. थैंक यू। Welcome. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ, Okay. बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। Ma'am, you are so cool. Yes, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। Bye. Bye, ma'am. बाय। मैडम, हाँ बेटा। आप मुझे जलेबी बनाना सिखा सकती हैं? जलेबी? हाँ सिखाऊंगी ना। तुम्हें जलेबी पसंद है? नहीं। फिर? मेरी मम्मी को कैंसर है, मैं उनके लिए जलेबी बनाना चाहती हूँ। अगली क्लास में सिखाऊंगी। हाँ पक्का, प्रॉमिस। हाँ थैंक यू। हे कान्हा जी, इस बच्चे और उसकी माँ का ध्यान रखना। हो मैम, प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया है। कान्हा जी, मारा पण ध्यान रखजे। पता नहीं प्रिंसिपल मैडम कितना गुस्सा है। बहू तो बाहर घूमने गई है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। खाना बनाना, मीनू को संभालना, घर का ख्याल रखना। अरे लीला, इतना झूठ बोलोगी तो कौवा भी काट काट के थक जाएगा। आप तो हमेशा बस मेरा ही मजाक उड़ाते। बताओ घर कब वापस आ रहे हो? अभी नहीं, अभी तो सासू माँ के साथ लूडो खेलने में मजा आ रहा है। नानी। अब क्या चाहिए? ओ हेलो नानू, मुझे स्मूदी पीनी है। वो कैसे बनती है? मुझे क्या पता, नानी आप हो या मैं? तेरी मामी आएगी ना, वो बना के देगी। जा। मतलब मामी को बनाना आता है, आपको नहीं? मैं खुद ही बना लूंगी। नो। आ गई है मीनू। क्या हुआ मीनू? क्या हुआ बेटा? बाप रे। सॉरी नानी, वो मैं मिल्क भर रही थी तो। नहीं नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, सब तेरी मामी की गलती है। वो सामान जगह पे नहीं रखेगी तो फिर टूटेगा ही ना। इसमें मामी की क्या गलती है? तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। और अब हिलना मत, मुँह साफ करूँ छू। भगवान, माड़ी रे माड़ी रे माड़ी रे। अपनी सगी भांजी को छोड़कर दूसरों के बच्चों को सिखाने निकली है। हाँ। मामी को ऐसा मत बोलना प्लीज। लो मेरे, संभालो बेटा, लग जाएगा। मीनू, मुझे घर जाना। ए मीनू मीनू। ठाकुर जी ने कृपा तो मीनू को कांच नहीं लगा। काव्या, तुम कहां पे हो? तब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। व्हाई डोंट यू पिक अप द फोन? डोंट वरी, म्यूट पे है। वो म्यूट पर है लेकिन दरवाजा तो खुला है, सब सुन सकते हैं हमारी बात।
और ये क्या है वीर, तुमने मुझे 8 बार फोन किया है? What's wrong with you? जब भी मैं अनिरुद्ध के साथ जाती हूँ तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारा कोई कॉलेज या दोस्त नहीं है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड है जिससे मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ। वहाँ मैं अनिरुद्ध के साथ अकेले मिलने नहीं गई थी, मेरा लॉयर था, उसका लॉयर था। अरे तो यही बात तुम मुझे फोन उठा के बता सकती थी ना। और तुम 8 बार मुझे फोन करने के बजाय मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। 6 जनवरी मैं बुरा सपना देखकर उठी थी और मैंने तुम्हें फोन किया था, मगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपने बच्चों के साथ थे। लास्ट सितंबर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें कम से कम 10 बार फोन किया, मगर तुमने मेरा एक फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपनी फैमिली के साथ डांडिया खेलने गए थे। भी ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 1000 बार हुआ है कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि कभी तुम अपने बच्चों के साथ होते हो, कभी अपनी बीवी के साथ होते हो, कभी अपनी फैमिली के साथ होते हो। तो अगर एक बार मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ थी और अगर तुम्हारा फोन नहीं ले पाई, तो लर्न टू डील विद इट। आई नो काव्या, तुम ठीक कह रही हो, आई एम सॉरी। पर क्या करूं, जब भी तुम उससे मिलने जाती हो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं। वी मैं कई महीनों में एक बार अनिरुद्ध से मिलने जाती हूँ और तुम्हारा ये हाल हो जाता है। तुम दिन रात अनुपमा के साथ रहते हो, कभी सोचा है मैं कितनी इनसिक्योर होती होंगी? अब और लड़ाई करनी है? नहीं। कॉफी? चलो तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलते हैं। चलो लेट्स गो। दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या है? फैंटास्टिक। हेलो, या ओके, थैंक यू। क्या हुआ अभी? दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 20% इंक्रीमेंट मिल गया। ओह माय गॉड, वी यू डिजर्व इट। थैंक यू। अच्छा, अब तो एक लंबा ब्रेक बनता है ना कॉफी के लिए? घर चले? यस। कम इन। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, आइए मिसेस शाह, बैठिए। जी मैडम। बर्गर सिर्फ बच्चों के लिए था? हाँ? मुझे नहीं मिलेगा? वो मैं लेके आऊंगी। मिसेस शाह, आपने आज जिस तरह बच्चों को हैंडल किया ना, आज तक उन्हें कोई भी ऐसे हैंडल नहीं कर पाया। रियली आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सचमुच बहुत लकी है कि उन्हें आप मिली है। वैसे सच कहूं तो आज जब लेट आई तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरा आपको जॉब देने का डिसीजन सही था या नहीं, बट देन यू प्रूव्ड इट। आपने साबित कर दिया कि एक माँ से अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता, और आपके तो नाम में ही माँ है, अनुपमा। ये लीजिए आपकी एडवांस सैलरी। थैंक यू कान्हा जी, मेरी पहली कमाई। लेकिन अगली क्लास में टाइम पे आइएगा। हाँ, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू, थैंक यू।
मेरी पहली कमाई, मेरी पहली कमाई, मेरी पहली कमाई। मेरी उंगली कट गई। कुछ नहीं लगा है, ऐसे क्राई कर रही हो जैसे आपके हाथ में सिर्फ 9 फिंगर्स बाकी हैं। तू तो चाहती है कि मेरी सारी उंगली कट जाए। ये सब ना तुझे तेरी मामी ने सिखाया है। मेरी मामी को कुछ मत बोलो। हाँ, मामी की चमची। चमची क्या होता है, ऐसे क्यों बोलते हो? मुझे नहीं पता जो चीजें मत बोलते हो। सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता। सब पता है। તમે વડીલ છો તો આપ બડો की तरह बिहेव करो ना। तेरी बेटी तुझे देखकर ही बदतमीज हुई है और आपकी बेटी आपको देखकर। तू अभी के अभी इधर आ, मुझे कुछ नहीं पता। तू तेरी नौकरी छोड़, कुछ भी छोड़, इसको लेकर जा। यस मामा, प्लीज टेक मी। सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है ये, आंसुओं में है भीगी हुई एक माँ की कमाई है ये। झूमती हूँ मन ही मन में, उड़ रही हूँ मैं गगन में, पत्नी साथी सखी माँ हो अनुपमा, अनुपमा हो अनुपमा। बस माँ के घुटनों के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। तो किसके साथ खड़ा है? फ्रेंड के साथ? फ्रेंड से ज्यादा ही लगती है। मतलब गर्लफ्रेंड, मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड। मतलब दोस्तों की शादी होगी, उसकी बीवी, और मैं बनूंगी अनुपमा से अनु सासू माँ। जी, आप तो मेरा लेवल बढ़ाते ही जा रहे हो। पहले माँ, फिर नौकरी करने वाली माँ, और अब सासू माँ। जय श्री कृष्ण। अब देखना, ये आगे मेरे 6। अरे अभी तो मैंने डाइस रोल किए, मेरे आए 6 हैं? हाँ, मैंने रिमेम्बर 6। हे तो फनी छोकरी। हाय मामी। मीनू, पा मिल गई फुर्सत।
घर आने की? तेरी मीनू ने तो मुझे परेशान कर दिया। पहले सोने नहीं दिया और फिर रसोड़े में जाके कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ दिया? मीनू, चोट तो नहीं लगी ना बेटा? उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे पूछ, मुझे लगा हाथ कट गया मेरा। अरे दीदी, थोड़ा भगवान से तो डरो। अरे हाथ तो कटे थे शोले फिल्म में ठाकुर के। आपको तो छोटी सी खरोच चाहिए, वो भी इतनी सी। चुप, तुझे कुछ याद नहीं? बाटली भर के खून निकला था। हाँ, देख कितना उंडा घाव लगा है। ए दीदी, इससे ज्यादा क्लियरली तो है ना मन की लगी चोट दिखाई देती है। बस बस, चुप रहने। वाह, बच्ची है बेचारी, हंस पड़ी। मैं उसे समझा दूंगी। मेरी बेटी ने तो उसकी बेटी को ना मेरे वाले ही संस्कार दिए। ये तो तेरे साथ रह रह के बिगड़ गई है। मीनू, अब मुझे गुस्सा आने वाला है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मम्मी। डोली बहन, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? तेरी वजह से। भाभी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। अरे देखो, ये तो धापाधापी हो गई। इसने उसको कहा, उसने इसको कहा, लड़ो और क्या। मीनू बेटा, अंदर जाके खेलो। हाँ ओके मामी। डोली बहन, तुम्हें बेसो ने पानी पियो। पानी ना आप इनको पिलाओ भाभी। पानी इसे पिला जो अपनी माँ पर गुस्सा करने आई है। मेरी बात हुई बापूजी से, बताया उन्होंने मुझे कैसे आप मीनू से बच्चों की तरह लड़ रही थी। अच्छा, तो तेरे बापूजी ने ये नहीं बताया कि तेरी बेटी की जुबान कैसे कातर की तरह कचकच 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 चलती है? कल से तेरी बेटी को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ये तेरी बेटी क्या लगा रखा है? आपकी कुछ नहीं लगती वो? हाँ लगती है, मैं उसकी नानी हूँ, आया नहीं हूँ। एक भाभी है जिन्होंने इतने दिन तक मीनू को संभाला। उसे चोट आई, उसे बुखार लगा, उसने शैतानी की, पर मुझे एक बार फोन कॉल नहीं आया। भाभी ने खुद सब हैंडल किया। और एक आप हो, पहले ही दिन डायलॉग मारने लग गई। बस, मुझे गुस्सा मत दिला, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। हाँ, तुम्हारा तो गुस्सा खराब है, तुम्हारा बिहेवियर પણ બહુ ખરાબ છે। अच्छा, हाँ उम्र तू मने गुस्सा मत कीजिए। अच्छा, अब तेरी नौकरी लग गई है तो सास को चुप करा रही है? हाँ? पहले बेटी ताना मार रही थी, अब बहू भी ताना मारेगी। नहीं बा, ऐसा नहीं है। तेरे एक दिन की नौकरी में घर में आग लग गई। कल से तेरी नौकरी बंद। अरे मम्मी, आप हर चीज में इतना ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? इतना ड्रामा क्यों खड़ा करती हो? प्रॉब्लम ना भाभी की नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम आप हो। भाभी 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती है और आप वो भी हैंडल नहीं कर सकते। थैंक गॉड मेरी सास ना आप जैसी नहीं है। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, तो तेरी बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखती? हाँ, तेरी माँ के घर क्यों रखती है? क्योंकि आपने ही कहा था ना कि आया को पैसे देने की क्या जरूरत है, मीनू को तो यहीं छोड़ जाना। अनुपमा है ना ख्याल रखने के लिए। अब बेकार की बात मत कर डॉली। बेकार की बात आप कर रही हो मम्मी। इस उम्र में ना आपका दिमाग खराब हो गया है। बस डोली बहन, हर बेटे को माँ से लड़ने का हक है, पर लड़ने में भी बड़े छोटे का फर्क होना चाहिए। आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप दोनों ऐसे लड़ेंगे तो मीनू पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, तुम्हें बेसो, पानी पियो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ वाह, और हाँ मैं खाना बना के रख दूंगी, आप डब्बा लेकर जाना। ओके भाभी। हाँ हाँ भाभी। झिल मिल तू क्या छे? अरे तू नहीं है इसलिए बा को मीनू को अकेले संभाला पड़ा। और तने खबर छे बा और डोली बहन के बीच कितना बड़ा झगड़ा हो गया? ओ माडी रे, लेकिन बा ने मुझे भेजा बाहर और बोला कि मैं घर पे सब संभाल लूंगी। अगली बार वो कहे ने तो भी नहीं जाना। हाँ चल जल्दी आ जा। यो रॉकस्टार, क्यों डराता है बेटा? जा अच्छे बच्चे की तरह दरवाजे से आजा। खिड़की खुली जरा, अंदर मैं आ गया।
मम्मी मम्मी फर्स्ट डे कैसा था? मम्मी डे एट जॉब कैसा था? मम्मी क्या बताऊं समर, आज यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। मीनू ने ग्लास तोड़ दिया, बा को कांच लग गया, खून निकल आया समर, और फिर डोली बहन और बा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मम्मी मम्मी मामा जी ना सब कुछ भूल जाते लेकिन खुद के बारे में बिल्कुल नहीं भूलते। बट अपेरेंटली माँ मामा जी से ज्यादा भुलक्कड़ होती है, खुद के बारे में ही भूल जाती है। अरे आप अपने बारे में बताओ ना, क्या किया फर्स्ट डे पर? हट। आज ने क्लास में बहुत नोटोरियस बच्चे थे। अरे वाह वाह मम्मी, नोटोरियस एंड ऑल, बहुत नई नई चीजें सीखी जा रही है। हाँ और पता है मुझे एडवांस भी मिला। What? मम्मी? हाँ तो एडवांस मेरी पहली कमाई समर। अरे हंसू करेज, प्राउड वाली फीलिंग आ गई मम्मी कि मेरी मम्मी सब कुछ कर सकती। ऑटोग्राफ। चल हवे, नई टी शर्ट है। मी 2 साल पुरानी है। देख, जब तक टी शर्ट होली पे ना पहने या फिर उसका पोछा ना बन जाए तब तक माँ के लिए टी शर्ट नहीं रहती है। मम्मी अब रॉकस्टार और रॉकस्टार ना ऐसी ऑटोग्राफ देते हैं। सो ऑटोग्राफ। चाल चाल हवे जा, हमारे वो काम छे। ठीक है, अब आपके लिए मुझसे ज्यादा टी शर्ट इंपॉर्टेंट है तो ओके। थोड़ा रुक। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है। तेरी दुनिया यही अंगना, यही बिंदिया, यही कंगना, पत्नी साथी सखी माँ, अनुपमा अनुपमा अनुपमा। ए दीदी, घर में कोई लड़ाई हुई थी क्या? कौन था जो इतना पागलों की तरह चिल्ला रहा था? मामा जी आप खाइए ना। हाँ थैंक यू थैंक यू। कान्हा जी, आप तो जानते हैं ना कि आज तक मैंने एक एक पैसा गुल्लक में जोड़ा है, पैसा बचाया है, लेकिन पैसा कमाया पहली बार है। माँ लक्ष्मी की हमेशा पूजा की है, पर लक्ष्मी को घर में पहली बार लेकर आई हूं। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अब छोटी मोटी चीज के लिए ना इन्हें परेशान नहीं करूंगी, अपने आप ले लूंगी। थोड़े पैसे मायके में भी दे पाऊंगी। बहू का फर्ज तो निभाया है, अब बेटी की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी। आज तोशु के पापा ये चेक देके कितना खुश होंगे ना, एकदम गर्व महसूस करेंगे मुझ पे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।
और हाँ, वो ये बात आपके सामने कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो तोशु के गर्लफ्रेंड के लिए थैंक यू हो। जय श्री कृष्ण। हाँ? 5,000 का चेक। हाँ, आप तो बड़े रिच हो गए। कुछ चलो सबको बताते हैं। नहीं, मत पता किसी को, समर घर में झगड़ा हुआ है। अरे मम्मी, कोई इनकम टैक्स वाले लोग थोड़ी ना है, अपने ही घर वाले। Let's go। समर सुन तो। गाइस, एक खुशखबरी है। क्या तेरा प्रमोशन हो गया? हे मामा बड़ी, मेरा प्रमोशन कैसे होगा? मैं तो जॉब भी नहीं करता ना। मैंने रिमेम्बर से। गाइस, मम्मी की जॉब परमानेंट हो गई है और मम्मी को एडवांस सैलरी में 5,000 का चेक भी मिला है। वाओ भाभी, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन मम्मी। थैंक यू माय डिग्री। जा नाश्ता खा ले, जा। वाह, चलो। अरे खुश रहो। अच्छा भाभी, आपका बैंक अकाउंट तो है ना? हाँ, बैंक अकाउंट मेरा पता नहीं, वो जॉइंट होगा। अब तो खोलना ही पड़ेगा। मेरा बैंक अकाउंट? ये भी कई नौकरी छे। हाँ, इसमें पहले ही दिन पगार मिल गई। बोलो मम्मी, आपने कभी जॉब नहीं की ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। दीदी तू खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश छू। हाँ तो अनु को शाबाश बोल। हाँ बाप, दो ना। हाँ मम्मी, बोलो ना। मम्मी। क्या हुआ स्वीटी? स्वीटी नहीं, पाखी। और हुआ यह है कि आज स्कूल में मेरी ट्रोलिंग हुई है। अरे वाह वाह पार्की बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि सब लोगों के बीच में तेरी ट्रोलिंग हुई। अरे मामा बड़ी, आपको ट्रोलिंग का मतलब पता है? अब इंग्लिश में बोला है तो अच्छी चीज होगी ना? है मामा जी, ट्रोलिंग मतलब मजाक उड़ाना। ओ, पर पाखी, तेरी ट्रोलिंग क्यों हुई? इनकी वजह से। मेरी वजह से? यस, क्योंकि आप वैसे ही एक तो इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहनते हो और फर्स्ट डे स्कूल में लेट आए। लो बोलो, ये ना यहाँ किसी को खुश कर पाई ना वहाँ किसी को। भाभी, आप जॉब के फर्स्ट डे पर लेट हो गई। वो डोली बहन, घर का काम खत्म नहीं हुआ ना। अच्छा, मतलब इसमें भी हमारी गलती है। मम्मी ने ऐसा कब कहा? ना तो अभी बोलेगी ले। बेटा, सॉरी डिग्री, मेरी वजह से तेरा मजाक बनाने एक मौका दे। तेरे उन्हीं सहेलियों के सामने मैंने तेरा मान नहीं बढ़ा दिया ने, तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। एक मौका। देखा, ऐसा होता है विनर्स का एटीट्यूड। मम्मी, फिर तो आप अपना नाम चेंज कर ही लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मैं प्राउड फील करूं। स्वीटी, तू क्या बोल रही है ये? तू क्या बोल रहा है विंटर? मेरा नाम विंटर नहीं, समर है। मेरा नाम भी स्वीटी नहीं, पाखी। मत बोला कर ये सब चीजें। क्यों बोलता है? लड़ो मत। जा जा जी नौकरी पर। पहले दिन में क्या क्या हो गया, कहीं ये तेरे 5,000 की बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। अनुपमा, चाय।
अब चाय नहीं मिल सकती? अब तो मैंने कॉफी बना दी। अच्छा चलो ठीक है, कॉफी पीते हैं। वी, तुम कुछ कह रहे थे ना? मैं नहीं तो। अभी जब मैं कॉफी लेकर आ रही थी, आई एम सॉरी मैंने सुना नहीं। थैंक गॉड तुमने नहीं सुना। बोलो ना वी, क्या कह रहे थे? अरे मैं तुम्हारा नाम ले रहा था, काव्या। क्या सोच रहे हो वी? कुछ नहीं। क्या करूं मैं, बात बात पे अनुपमा का नाम लेने की आदत पड़ी हुई है। सब कितना अच्छा चल रहा है ना वी। मुझे प्रमोशन मिल गई, तुम इंक्रीमेंट मिल गई। ऑफ कोर्स काव्या, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं तुमसे, वर्क इज लाइफ। अगर ऐसा ही था तो अनुपमा के जॉब करने के अगेंस्ट क्यों थे? काव्या, हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए, झगड़ा करने नहीं। ओके ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली सेलिब्रेशन। To our work and our dreams. Cheers. Cheers. अरे अभी तो हंस दे। देख, मैंने तेरे इतने फैशनेबल बाल बनाए। हंस दे स्वीटी। ठीक है, नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? मम्मी, अभी सुटुड़ी। मीनू बेटा चलो घर जाते हैं, तुम्हारे पापा भी आ गए होंगे। रुक जाओ ना मम्मा, अभी हम गेम खेल रहे हैं। क्या कहे? 5 लाख रुपए का ईयरली इंक्रीमेंट मिला है मुझे। क्या बात है! थैंक यू। Congratulations भाई। Congratulations पापा। 5 लाख? ये देख। खाना जी, समर, स्वीटी, जो तेरे पापा को कितना बड़ा इंक्रीमेंट, वही कितना बड़ा। Congratulations पापा। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह वाह मेरे बॉडी बिल्डर भांजे, तू तो बिल्कुल मेरे पे गया है। या। अरे मामा, वाह वाह वाह, खूब आगे बढ़ो। थैंक गॉड भाई, इस बार आपको इंक्रीमेंट पहले ही मिल गया। इस बार ना राखी पे मैं बहुत बड़ा गिफ्ट लूंगी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अरे तोशी कहाँ है? कोचिंग क्लासेस गया? हाँ पापा। और बाबूजी? अरे बाबूजी को चलो मैं उनको फोन पे बता दूंगा। अच्छा, अब सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाओ क्या क्या चाहिए। और अनुपमा, हाँ? तुम अपने लिए सोने के कंगन बनवा लो। मुझे भी 2 सोने की बंगड़ियां। पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए पर्सनल, इस विंटर के साथ शेयर नहीं करना है। मामा मुझे इतना बड़ा वाला टेडी चाहिए। इतना बड़ा वाला? अच्छा चलो ठीक है। और मुझे वो 2 50 किलो वाले डंबल, जो बॉडी बनानी है ना। भाई भाई, इस बार रक्षाबंधन पे सोने की अंगूठियां। पापा। हाँ? मम्मी भी आपको कुछ दिखाना चाहती है। क्या? कम ऑन मम्मी। कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊं? हाँ चाय बना दो यार, सर में बहुत दर्द है। और साथ में मीठा भी लेकर आती हूँ। डोली बे, आप भी मुंह मीठा करके जाना। जी भाभी। वाह, आप इस घर की बड़ी माँ हैं। ये मंदिर में आप ही अपने हाथ से रख दीजिए। मम्मी। हाँ? पापा, मम्मी को भी आज एडवांस सैलरी का चेक मिला है। मम्मी की पहली कमाई। आपके चेक के सामने छोटा है, लेकिन मम्मी का अचीवमेंट बहुत बड़ा है।
अनुपमा, चाय में थोड़ी अदरक डाल देना। चलो वनराज, ये मंदिर में रख के दिया जलाते। हाँ चलो, वाह ठाकुर जी वाह। मम्मी। हाँ। आज नाराज मत होना समर, आज वैसे भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ बेटा। बेटा दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है, तेरी दुनिया यही अंगना। जा जी नौकरी पर। पहले दिन में क्या क्या हो गया, तो ये तेरे 5,000 की बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, अनुपमा, हाँ हाँ हाँ। ये कमीज तुमने क्यों नहीं धोई? मैं, आपको कैसे पता चला कि ये झिलमिले धोई है? अरे कितना स्टार्च है इसमें यार, कड़क हो गई है। सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये लीजिए, ये मैंने धोई है। मेरी कंपनी में आज तक किसी को इतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं मिला है। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, 5 लाख। जानती हो मुझे इतना बड़ा इंक्रीमेंट क्यों मिला? क्योंकि बड़ी जीत उसकी होती है जो बड़े सपने देखता है। कामयाबी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। मैं आपके लिए नारियल के लड्डू बनाऊं? ना ना, आज मैं कुल्फी ऑर्डर करूंगा और साथ में मीठे पान। कान्हा जी, मेरे तो सपने भी छोटे हैं और जीत भी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो हो जाएगा। आप बस इनकी जीत, इनके सपनों पे ध्यान दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। यम्मी है। 5 लाख? क्या बात है, क्या बात है, वाह, तूने तो मेरा सर ऊंचा कर दिया। मुझे तो एक बार 8,000 रुपए का बोनस मिला था, वो भी तेरी माँ ने छीन लिया था। जाओ जाओ, कुछ छीना बीना नहीं था, आपने अपनी मर्जी से दिया था। ए लीला, तू नानी बन गई है, दादी बन गई है, फिर भी मजबूरी और मर्जी का फर्क नहीं समझ पाती। चलो चलो, अभी मैं रखता हूँ, अभी मुझे भी सासू माँ के साथ कुल्फी खाने जाना है। हाँ। अरे वाह 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 वाह, पान पान। आराम से, आराम से। मंदिर, तू पान के अंदर भी प्रोटीन डाल के खाता है क्या? अरे क्या कह रहे हो मामा जी? तो ऐसी बॉडी कैसे बनाए मुझे बताना। उसमें निवान है। मम्मी, सब लोग यहाँ हैं, आप किचन में क्या कर रही हो? बाहर आओ ना। हाँ, वे मैंने तुम्हारे लिए पान रखा है। हाँ। पापा ने बुलाया और मम्मी चली आई, कुल्फी खाने चली आई। मोहब्बत। चलो अब पान खाओ, कलयुग खत्म हो जाएगा, बाद में खाओगी। हाँ
अम्मी आप मेरे बिना पान खा रही हो, नॉट फेयर। अम्मी तोशी को पान दिया, मुझे भी खाना था ना। तोशी तोशी क्या लगा रखा है, भाई बोला कर। पापा कंग्रेचुलेशंस। वैसे मेरी पॉकेट मनी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो बनता है। अरे इतना बड़ा इंक्रीमेंट ऐसे नहीं मिलता है, यू हैव टू अर्न इट। हाँ तो अभी तोसू सब कर लेगा, बड़ा हो गया है ने। आप ऐसे क्यों स्माइल कर रही हो? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। बता बता कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जिसके साथ तू ऐसे पास पास खड़ा था ना गली में। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आप कुछ मत कहिएगा। हाँ बोल बोल, पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे। चल। मम्मी पापा को ऑलरेडी पता है, मैं उन्हें बता चुका हूँ। आपको पता था कि तोसू की जिंदगी में कोई लड़की है? ये तो अच्छी बात है ना, सबसे पहले हम सब बड़ों को बता दिया। बा आपको भी पता था? मम्मी इट्स नॉट अ बिग डील, मैं आपको भी बता दूं। लड़की का नाम किंजल है और मैं उसे डेट कर रहा हूँ। शादी से पहले मिलने को डेटिंग कहते हैं। मम्मी हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में और अब हम शादी करने वाले हैं। वाओ भाई, शादी है ना। पिछले हफ्ते तोशी ने मुझे और वनराज को बता दिया था। अब हमारा प्रमोशन हो गया है, तू ससुर बनेगा। अरे बाप प्लीज, मैं कहाँ से किस एंगल से ससुर लगता हूँ? बट पापा टेक्निकली स्पीकिंग ससुर तो आप बन गए। यू नीड टू शट अप, ओके? और मम्मी सास? अरे बट वो सास लगती है, मैं कहाँ से ससुर लगता हूँ यार? अरे नहीं नहीं, मेरा बॉडी बिल्डर भांजा तो अभी भी लड़का लगता है। थैंक यू भाई, लेकिन पापा को आपने बताया, मम्मी को भी बता देते ना। तुझे भी तो पता था, तू बता देता। लेकिन मुझे तो ब्रो कोड ने रोक रखा था ना। लेकिन आपने सबको बता दिया तो मम्मी और बापूजी को भी बता देते आप। समर मुझसे अपना ज्ञान नहीं संभाला जा रहा, तू और ज्ञान में दे प्लीज। व्हाट ज्ञान भाई? समर आज सबका मूड बहुत अच्छा है, डोंट क्रिएट अ सीन। समर सही कह रहा है वनराज। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ को बता देनी चाहिए तोशी। भाई शादी, I'm so excited। कितने सारे कपड़े भी सिलवाने हैं। पापा चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, ओके 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 ओके। ना 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 ना। कम ऑन मम्मी, अब आप सेंटी सीन क्रिएट करके रोना धोना मत कीजिए। तू मुझे भी पहले बता देता, तुम्हें खुशी होती तो। तूने तो अपनी मम्मी को एकदम पराया कर दिया। हाँ अब आप फिल्मी डायलॉग मत मारो। पर सच है ना, लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, माँ बाप कौन तोशी से? ने मुझे सब बता दिया है। मैं लड़की से मिल चुका हूँ, उसे पसंद कर चुका हूँ, फैसला ले चुका हूँ। और जब सब कुछ हो गया है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो तोशी की खुशी में खुश होना चाहिए। हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, जैसे अपने बेटे की बहू को संभाला, ऐसे पोते की बहू को भी संभाल लूंगी।